बस बीवी बच्चों को लिया साथ में, गाड़ी में बैठे और निकल लिए सेक्टर 22 द्वारका की तरफ। तो आज बरसात हुई थी, बारिश हुई थी, तो मौसम बड़ा ही मस्त था, सुहाना मौसम था। तो मुझे लगा शायद अच्छा ही है, खाली सा एरिया होगा, ट्रैफिक कम होगा। तो बस मैं पहुंच गया महज मेरे घर से इट्स लाइक अराउंड 5 किलोमीटर्स रफली। तो मैंने गाड़ी लगाई, फिर रोड पे लगा दी थी साइड में। और ये आप ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं, द बेक मेसन, ठीक है। नीचे इनका किचन है और फर्स्ट फ्लोर पे इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है। मैं 2 दिन पहले ही यहाँ सामने सड़क से गुजर रहा था, तो मेरी नज़र इस पे पड़ी। मैं नाम पढ़ नहीं पाया इसका क्लियरली ना, फिर मैंने गूगल मैप्स का सहारा लिया और मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने बोला यार ये तो बढ़िया जगह है, चलते हैं ऊपर। तो इनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं है ज़्यादा गूगल मैप्स पे ना, मुझे नहीं पता था इनका सिटिंग अरेंजमेंट है। मुझे लगा बेकरी शॉप होगी, जाएंगे थोड़ा सा कुछ पेस्ट्री डोनट्स कुछ तो हल्का फुल्का खा लेंगे। ये देखिए आप फर्स्ट फ्लोर पे, ये अंदर इनका सिटिंग अरेंजमेंट बेहतरीन है। वो सामने मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं रोड पे, मैंने भी सामने लगाई हुई है मेरी गड्डी वहाँ पे। नीचे कुछ लॉयर्स के ऑफिसेज थे, कुछ प्रॉपर्टी डीलर के थे, एक दो दिखे मुझे। एक ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ चाइना के नाम से भी कुछ चाइनीज़ फूड वगैरह था, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये बाहर कुछ गमले वमले रखे हैं, आपको मैं अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। ये दरवाज़ा आप जैसे ही खोलेंगे ना सामने, तो अंदर की तरफ आएंगे आप। मुझे सच में नहीं पता था यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि अगर मुझे पता होता सिटिंग है तो मैं आराम से पक्का ही आता। क्योंकि मैं आमतौर पे ऐसी जगह प्रेफर करता हूँ जो अच्छी हो, प्लस जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हो, ताकि मेरी खूबसूरत बीवी और मेरी प्यारी सी बेटी को मैं आराम से बिठा के तसल्ली से, एसी वेसी लगा हुआ हो, मेरे दोनों प्यारे से बच्चे कुछ खा पी लें, थोड़ा सा खूबसूरत समय बिता लें। ये जियाना अपनी मम्मा के साथ चेस में लगी हुई है, हालांकि जियाना को कुछ नहीं आता है, सिर्फ बोलना आता है चेस चेस। फिर कुछ डार्ट्स पड़े हुए थे, कुछ बुक पड़ी हुई थी, वो सब चीज़ों से जियाना का दिल बहला रहे थे यहाँ पे। फिर एक उसको टेडी बियर दिख गया, ये देखें यहाँ पे कुछ किताबें पढ़ी हैं, मोस्टली फाइनेंस से रिलेटेड थी। तो ऊपर ये कुछ गेम्स पड़े थे, ये क्या है, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, क्या बात है। पीछे सुडोकू पजल्स वगैरह हैं। तो ये सामने ऊनो गेम्स हैं, डार्ट के वो रखे हुए थे। और ये देखें आपको ये क्या है, ये आलू पफ हो गया साइड में, ये पनीर पफ 40 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तो ये पेस्ट्रीज़ आप देख सकते हैं, डोनट 70 का हो गया, पेस्ट्रीज़ हो गई, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। ये नीचे भी ये न्यूटेला फ्लेवर के हो गए। ये सारी चीज़ें जो भी आप खाना चाहें वो आप यहाँ पे मस्त ऑर्डर करें। इस वाले चैम्बर में आप आएंगे, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केक्स वगैरह, केक्स आप देख लें। तो सही थे, अच्छे दिख रहे थे। अब केक तो हमने ऑर्डर नहीं किया, जो मैंने ऑर्डर किया था एक पेस्ट्री ऑर्डर की थी, बटर स्कॉच पेस्ट्री 80 रुपये की थी। और एक वो फोकाशिया ब्रेड कुछ बोल रहे थे, फोकाशिया ब्रेड, वो मैंने पहली दफ़ा देखी। ये ऊपर कुछ और सेवरी आइटम्स थे, तो वो ब्रेड में कह रहा था मैंने पहली दफ़ा देखी। मैंने उनसे पूछा मीठी होती है कैसी होती है, तो कह रहे थे नहीं सेवरी आइटम है, नमकीन सॉर्ट ऑफ। मैं बोला चलो जी ये ट्राई करते हैं आज। ये जैसा मैं कह रहा था बटर स्कॉच पेस्ट्री वो आ चुकी है, ये उनकी मम्मा और जियाना खाएंगे, और मैंने मेरे लिए फोकाशिया ब्रेड ऑर्डर की थी। फिर वाइफ के साथ भी शेयर की, मैं बोला थोड़ा सा आप भी खाएं, अब नया आइटम है यार, तो ज़रा खा के ज़रा चख के देखें तो सही, ज़रा कैसी चीज़ है। ज़िंदगी में आए हैं तो नई नई चीज़ें भी देखें। ये मैंने अभी शुरू किया, इससे पहले मेरा ना स्पेसिफिक मेन्यू रहता था कि यार कहीं सैंडविच खा लिया, थोड़ा सा कुछ बर्गर खा लिया हल्का सा, ज़्यादा मैं ट्राई नहीं करता था। अब मुझे अच्छा लगता है यार, चलो नई नई चीज़ें पता तो चले, जो पॉकेट अलाउ करती है कम से कम देखे तो सही बंदा की यार चीज़ें क्या है। ये बाद में मैंने देखा कैफ़े का मेन्यू, एड्रेस देख लें, शॉप नंबर 22-23 फर्स्ट फ्लोर DDA मार्केट सेक्टर 22 द्वारका दिल्ली। क्या बात है। तो ये इनका एड्रेस हो गया। और ये मेरे साथ ना अक्सर होता है, पता नहीं क्यों, मैं जाके ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, फिर वीडियो बनाने लगता हूँ। फिर देखा मैंने साइड में मेन्यू भी रखा था, यहाँ पे कॉफ़ीज़ है, बेवरेजेस है, पास्ता है, सैंडविचेज़ हैं। तो ये देखा होता तो एक आइटम इसमें से मंगा लेता मैं कुछ। मैंने सामने देखा, बस वो चीज़ें डिस्प्ले पे लगी हुई थी और नीचे उनका प्राइजेस लिखा हुआ था, तो मैंने अपने हिसाब से देख लिया। वाइफ को पूछा आप क्या खाएंगे, उन्होंने बोला पेस्ट्री कोई सी भी मंगा दें। तो उनके लिए वो हो गया, मेरे लिए ये हो गया। ये मैंने बाद में देखा कि भाई साहब यहाँ तो मेन्यू भी है, कुछ और आइटम्स भी थे, बट फिर अब एक एक ऑर्डर हो ही गया था, क्योंकि दोपहर का वक्त था, 3 बजे के आसपास खाना वाना हो ही रखा था हमारा। तो अब कुछ हैवी तो नहीं खाना। ये आ गई फोकाशिया ब्रेड, मेरे को प्रोनाउंस भी करना नहीं आ रहा है, पता नहीं शायद यही कहा था उन्होंने, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप, एक दफ़ा और बताएं मुझे। तो ही सेड दैट वी प्रोनाउंस इट एज़ फोकाशिया ब्रेड। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर इट इज़ फोकाशिया ब्रेड। सो दिस इज़ द बिल। ये बिल था, ऊपर मेरा फ़ोन नंबर और वो डिटेल्स थी, वो मैंने हटा दिया। वाइफ कह रही थी आप ऐसे ना किया करें सब चीज़ें। मैं बोला यार छोटा सा आदमी हूँ, कौन मेरे को क्या हार्म करेगा, मैं ही मिलाऊँगा हार्म करने के लिए। ये आप इनका कार्ड था, खैर छोड़े वो मेरी बकवास। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये युक्ति बहल, ये मेरे ख्याल से ये मैडम ओनर है। इनकी एक फ्रेंचाइजी जो है जनकपुरी में भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, मैं एक दफ़ा जाऊँगा।